Hello friends, once again welcome to my online class, and today we will talk about our last exercise of this chapter, surface and volume, exercise number 13.8, which is related to the sphere, hemisphere, volume of sphere, surface area of the sphere. ठीक है? So without wasting time, we are starting the exercise. Question number first. Find the volume of the sphere whose radius is. So पहली चीज तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है. देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है. वो आपको इसमें निकालना है. कैसे? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक आप करेंगे. 7 हमारे पास में क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है. तो 4/3 पाई आर का मतलब 7 7 7 क्यूब दे रखा है. कैंसिल, ये हो गया. अब हमें क्या करना है? 4 × 22 × 7 × 7/3 करना है. करते हैं साहब. देखिए 7 7 49 होता है. 49 × 4 हो जाएगा, या 88 कर लो, जैसे आपकी इच्छा हो. मैं ऐसे कर रहा हूँ. देखिए 7 7 49 49 × 4 4 9 36 3 4 4 16 17 18 19 196 हो गया. अब इसे हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे. शॉर्ट ट्रिक 11 × 2, ये ऐसे कर लो. 2 6 12 1 कैरी 9 2 18 1 19 1 कैरी 2 1 2 एंड 3 2 9 3 ऐड कर दो 2 11 13 4 4 3 1 2 4 3 1 2/3. बस क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. देखिए 3 1 3 1 कैरी 3 4 12 1 कैरी 3 3 9 2 कैरी 3 7 21 1 कैरी 3 3 9. आंसर वैसे तो 3 भी आएगा, आगे और 3 3 3 से चलता जाएगा, लेकिन हमें स्टॉप कर देना है. ओके, पहला आंसर. सेकंड में हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर. सेम चीज, एक ही फॉर्मूला है. डायमीटर हमारे पास में रखा है सेम, हमें वही चीज निकालनी. 4/3 पाई आर क्यूब. 28 का हाफ कितना होता है? 14. डायमीटर दे रखा है इसलिए 14 14 14 7 2 14. बस और कुछ नहीं करेगा. तो 4 × 22 × 14 × 14 196 होता है, और अपॉन में क्या करना है? 3 करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका आंसर है. ठीक है, ऐसे आपको सेकंड वाला करना है. ये आपके पास में आ जाएगा. मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे. ठीक है, अब ये मत सोचना कि सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन सर आप अब छोड़ने लग गए. भाई इतने सारे मैंने करवाए भी तो हैं. जब थोड़ा बहुत जब आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी फास्ट होगी, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. द डायमीटर ऑफ द मेटेलिकल बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. द डायमीटर ऑफ द मेटेलिकल बॉल इज 4.2. डायमीटर देखिए, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर. What is the mass of the ball? If the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8.9 ग्राम अगर होता है इसके अकॉर्डिंग, तो बताइए कि इसकी वैल्यू मतलब इसकी कैपेसिटी है, इसका वॉल्यूम कितना है. फॉर्मूला आपके पास में देखिए, कर दीजिए 4/3 पाई की वैल्यू 22.7 कर दीजिए, और आर हमें चाहिए. पॉइंट में है, कोई बात नहीं. 4.2 2 4.2 2 and 4.2 2. डेसिमल 1 2 3 1 2 3. अब कट कर दो. कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. 2 10
2 10 2 10। कुछ नहीं बचा, 10 10 10 मतलब 1000 का आपको डेसिमल लगाना है किसमें, 11 इंटू 14 इंटू 6 इंटू 42 अपॉन इसमें लगाना है। ग्राम में भी तो दे रखा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 8.9 ग्राम होता है, तो हमें इससे 8.9 ग्राम से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल फिर से हटा दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो देखिए फिर से वही बात, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये आपका डिवाइड हो गया। मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, कर सकते हैं, और उसके बाद में डिवाइड मतलब पॉइंट लगाना है। मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए अगर आपने यहाँ पे 5 से कट कर लिया होता तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ 0 0 वैल्यू वाले रखी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 0 पे डेसिमल लगाना। कितनी, 1 2 3 4 पॉइंट लगाने के बाद में डेसिमल लगा देना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, छोटा सा, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे एरिया था, यहाँ पे वॉल्यूम है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम, देखिए मून अर्थ, यहां पे देखना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब अर्थ पहले आएगा, मून बाद में आएगा। ये चीज भी आप ध्यान रखना। कई बार होता है कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, आप उल्टा पुल्टा बता रहे हो। अरे तो पहले वो तो देखो, आप तो पूछा गया है। अच्छा, इसका वॉल्यूम होता है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़ी आर, ये छोटी आर, 1/4 था, यदि याद रखना। डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द मून, मान लीजिए ये अर्थ हमारे पास में है, ये मून हमारे पास में, इसका डायमीटर 1 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा, 1/2 होगा, सॉरी 1/4 होगा। हमें तो रेडियस चाहिए, इसका आधा और इसका भी आधा, 1/2 इसका हो गया, 1/8 उसका गया, रेडियस हो गई। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आर बड़ी वाली, देखिए ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/8। क्या करें सर, ये लो, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/64, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 64 इधर आ गया, 4 उधर चला गया। देखिए ऐसे 4 1 4 16 वॉल्यूम। अर्थ का वॉल्यूम और मून का वॉल्यूम का जो रेशियो रहेगा वो 16 रेशियो या 16:1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिल्क हैज अ हेमिस्फीयर, बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा, डायमीटर हमारे पास में जाएगा 10.5, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2/3 पाई का मतलब 22.7, आर का मतलब 10.5 डायमीटर था, ये लो रेडियस हो गई, अपॉन में 2 कर दी। कोई भी वैल्यू जिसकी हाफ करने पर अगर वो पॉइंट्स में आ रहा है तो उसका हाफ नहीं करना, उसको अपॉन में ही रखना है। डेसिमल 1 2 3 1 2 3। अब कट कर दो, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां से सारा साफ। अब आपके पास में 11 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 400। अब शॉर्ट ट्रिक, 105 इंटू 105 कितना होता है पता है आपको, 11025 होता है। कैसे किया,
अरे मैंने आपको बताया था 5 लास्ट में तो 25 तो वैसे हो गया, और 10 के आगे 11 आता है, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना, देखिए लास्ट में कितना है, 5 है 5 और 2 7 हो गया, ठीक है, 2 0 2 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, और लास्ट में 1, ये आपका 11 से मल्टीप्लाई। 4 से डिवाइड कर दो, 2 पॉइंट लगा के डेसिमल लगा कर देते हैं। 4 3 12, इसको मैं अलग रख रहा हूं एक बार। 4 3 12, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। 4 3 12, फिर से कुछ नहीं बचा, 7 बचा। 4 1 4, कितना बच गया, 3 35। 4 8 32, कितना बच गया, 3 30 हो गया। मतलब 30318 पॉइंट आगे 3 बच गया, मतलब 30 हो गया। 7 28 हो गया, 2 बच गया। आंसर क्या आ गया, ये आ गया। लीटर में पूछा था, लीटर में पूछा था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये आपको बता रखा है, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये लो 1000 और लगा दो, 1000 और लगा दो, 30 लीटर हो गया, पूरा पूरा लगभग 30.3 लीटर हो गया, 30.3 लीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick, and if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं उनसे कहीं ज़्यादा इजी हैं, तो मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ओरली डिस्क्राइब करूंगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आया, आई विल सॉल्व, ठीक है। तो देखिए, एक हेमिस्फेरिकल टैंक हमें बनाना है शीट से जिसमें 1 सेंटीमीटर थिकनेस होगी। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, ऐसे इफ द इनर रेडियस 1 मीटर, थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये आपके पास में क्या हो गई, थिकनेस हो गई। ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है, ये ध्यान रखना। अच्छा, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक इट, आयरन निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शीट, बड़े वाले मतलब बाहर वाले हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर ये यस, बड़े वाले का 2/3 पाई आर क्यूब, छोटे वाले का 2/3 पाई आर क्यूब। कॉमन कौन है सर, 2/3 है और पाई है, बाकी क्या बच गया, ये बच गया सर, ठीक है। तो 2/3 ऐसे कैसे आ गया, पाई की वैल्यू 22.7 आ गई, बिकॉज हमें देनी रखी है। अच्छा, आर हमारे पास में बड़ी वाली कितनी है, देखिए इनर हमारे पास में दे रखे थे 1 मीटर, तो बाहर वाली कितनी रहेगी, जिसमें 1 सेंटीमीटर भी ऐड होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कितना हो गया, 0.01 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1.01 हो गया, सिंपल सी बात है, बाहर वाला 1.01 ये आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154, ये तो और भी इजी है। देखिए वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का, हमें सॉरी फाइंड द वॉल्यूम निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें आर निकालने हैं यहाँ से, तो 154 ये रह गया और ये आ गया
ये हो गया कैंसिल 7 से, तो r इज इक्वल टू 7 इंटू 7/4 का क्या निकलेगा रूट, मतलब 7/2 का मतलब हो गया 3.5। क्या रेडियस हमारे पास में आ गई। उसके बाद में क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का मतलब हो गया 3 एंड 3.5। बस कट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8 और उसके बाद में 9 और 10 चैप्टर खत्म। 8 हमारे पास में दे रखा है डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में एक डोम दे रखा है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2.2 पर स्क्वायर मीटर, मतलब वो बंदा जो है पेंट करने वाला वो पैसे लेके जा चुका है 2 रुपीज के हिसाब से। कितना लेकर गया, इतना, मतलब इसने कितना कवर किया होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। किसका, हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया और 2 8 ज़ा 16 हो गया। ये क्या आ गया, ये हमारे पास में उसका इनर सरफेस एरिया आ गया। अब इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हमारे पास में निकाल लिया, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। ये रहा, और वॉल्यूम हमें निकालना है ऑफ एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम क्या होती है, 4/3, सॉरी हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब रहेगा। 2/3 पाई का मतलब 22.7 आता है और आर का मतलब कितना है, आर तो हमारे पास में है ही नहीं सर। कोई बात नहीं, ये तो हमारे पास में है, कितना है 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास में आ गया 249.98, सॉरी 48। ये तो आ रखा है। इससे हमें क्या निकालनी है, आर निकालनी है। निकाल लोगे, नहीं निकालेंगे सर, क्यों, बड़ा है इसलिए निकाल देते हैं। देखिए 24948 ये निकालना है ना आर, मैं निकालता हूं। देखिए सबसे पहले हम इसे क्रॉस करेंगे 11 से। क्यों, क्या ये वैल्यू 11 से डिविजिबल है, पता ही नहीं, तो फिर वीडियो देखो, मैंने शॉर्टर की वीडियो बता रखी है आपको। इवन या ऑड नंबर्स में जो भी नंबर आ रहे हैं हमारे पास में, उनका एडिशन क्या 0 या 11 हो रहा है। 8 + 9 + 2 कितना होता है, देखिए 9 8 और 9 कितना होता है 17। 17 और 2 कितना होता है 17 और 2 कितना होता है 19। अच्छा 4 और 4 कितना होता है 16, नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, ये चीज़ आप भूलना मत बस। तो हम किससे क्रॉस करेंगे, 2 से क्रॉस करेंगे। तो देखिए 2 11 जा 2 11 जा, जस्ट वेट, तो हम इसे क्रॉस कर रहे थे। देखिए r इज इक्वल्स टू 24948 इंटू 7/200 इंटू 22। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 11 से इसको क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, या फिर 2 से करते हैं। चलो 2 से करते हैं। 2 11 से 22 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, और उसके बाद में कितना हुआ 1 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 कैंसिल। अब 11 से करते हैं। 11 बन जाए 11, 1 कैरी,
11 में जाए 11, 2 3 4 3, 11 3 जा 33, 4 5 6 7 4, 11 4 जा 44, कैंसिल हो गया। अब बात आती है इसकी 2 से भी क्रॉस कर देते हैं सर। 2 5 जा 10, 11 1 कैरी 2 6 जा 12, 13 1 कैरी 2 7 जा 14। आर स्क्वायर हमारे पास में हो गया 567 इंटू 7 अपॉन 100। अब ये करना है हमें, 567 इंटू 7 अपॉन 100 हो गया। कैसे करें? देखिए मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा या फिर इसके फैक्टर कर लो। 7 7 जा 49, 7 7 जा यहाँ पे कर देते हैं एक बार, 567 अपॉन 7 मतलब इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 7 6 जा 42, 42 और 4 6 46, 5 7 जा 35, 35 और 4 39 होता है सर। अब इसका रूट निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक। 9 हमारे पास में लास्ट, इसका मतलब ये रहेगा। बताएगा कौन? ये बताओ। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, मैंने आपको बता रखा है, ये सारी चीज़ बता रखी है। अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो देखिए, उसमें शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है कि रूट कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 39 69 का रूट, तो 9 का मतलब हो गया 3 3 से 9 होता है, 7 4 4 से 49, लास्ट में 9 होता है, 5 मिड वैल्यू जो कि हमें आंसर बताएगा। अच्छा कितना आ गया? 39। हमें इसका एरिया देखना है। 4 4 से 16 होता है, 5 5 से 25 होता है, 6 6 से 36 होता है और 7 7 से 49 ज़्यादा होता है। मतलब या तो इसका आंसर 63 होगा या 67 होगा। बताएगा कौन? 65 बताएगा। कैसे? इसका स्क्वायर कर दो। 5 का मतलब 25, 5 6 7 जा 42। ये वाली वैल्यू छोटी है, इसका मतलब हमारा आंसर 63 रहेगा। और ये लो कौन? रेडियस हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है। अच्छा ये 100 था ना, तो बाहर हमारे पास में किससे आ गया? 10 से आ गया। तो मतलब इसका मतलब हमारे पास में रेडियस की हो गई 6.3 हो गई। बस अब क्या करना है? वॉल्यूम निकालना, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो 9 में हमारे पास में बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा। देखिए 27 solid iron spheres each of the radius r and surface area s are melted to the form of the sphere with surface area s dash। मतलब आपके पास में 27 स्पेयर्स हैं, हर की रेडियस r है, हर का सरफेस एरिया s है, डिनोट कर रखा है। अच्छा r तो मेल्ट कर दिया फ्रॉम द स्पेयर विद सरफेस एरिया s डैश। फाइंड द रेडियस न्यू स्पेयर एंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश। मतलब छोटे छोटे बॉल्स को मिलाकर एक बड़ा सा स्पेयर बना दिया। छोटे वाले की रेडियस r थी, बड़े वाले की रेडियस निकालो। छोटे वाले का सरफेस एरिया s था, बड़े वाले का s डैश है, दोनों का रेशियो भी निकालना है। मतलब ठीक है। तो देखिए आपके पास में यहां पे क्या होना है? वॉल्यूम होना है। स्पेयर है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या बनेगा? एक बड़ा वाला स्पेयर बनेगा, बड़ा वाला स्पेयर बनेगा। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर क्यूब बच गया, वहाँ पे आर क्यूब बच गया, ये चला गया डिवाइड में, क्यूब हट गया, क्यूब रूट लग गया, मतलब r इज इक्वल टू r अपॉन 3 रह गया, r अपॉन 3 रह गया, मतलब 1/3 है, मतलब 1/3 है। अच्छा r डैश कितनी होगी? r डैश कितनी होगी? हमें r डैश निकालना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास में ये डैश है, हमें r डैश निकालनी। तो ये 3 किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, मतलब ये कितनी आ गई? 3r आ गई सर। अच्छा उसकी बात करें, रेशियो की बात करें सरफेस एरिया की, तो पहले वाले का सरफेस एरिया क्या रहेगा और दूसरे वाले का, मतलब बड़े वाले का जो पुराना था
4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। डैश वाला बाद में आएगा, आर डैश मान लो इसको, ठीक है। अच्छा 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गई, और अभी अभी मैंने निकाला था कि आर डैश जो है वो 3r के बराबर है, तो ये हमारे पास में हो गया आर डैश तो 3r के बराबर है, तो ये हो गया आंसर 1:9 हो गया आपका आंसर। देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि आपको बड़ा लग रहा होगा और अजीब सा लग रहा होगा, बट ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था आपके पास में, ठीक है। ये मैंने 1 का निकाला है, अगर आपको 27 का निकालना है तो 27 का मल्टीप्लिकेशन भी होगा, इसने कि सर ये तो गलत आ रहा है क्वेश्चन, नहीं। देखिए 4 और यहाँ पे ये भी देख रखा है ईच ऑफ द रेडियस एंड सरफेस एरिया एस, और आपसे पूछा था रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, ना कि 27 से, तो ये चीज मत भूलना आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में आज के लिए, और उसके बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। A capsule of the medicine is in the shape of the hemisphere, sphere of diameter 3.5. mm. How much medicines in mm cube is needed to fill this capsule? A capsule of medicine is in the shape of the sphere of diameter 3.5 mm. How much medicines in mm cube is needed to fill this capsule? मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और कुछ नहीं करना, तो 4/3 पाई एज इट इज, आर हमारे पास में 3.5 तो डायमीटर दे रखा था, तो हम क्या कर देंगे इसका हाफ कर देंगे, डेसिमल एक और एक और, क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। भाई हमें जो पूछा गया वो हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, किस में आ जाएगा mm में आ जाएगा। कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ ये कैंसिल हो गया, बस। अब हमारे पास समझ गया 11 × 7 × 35 अपॉन में 3 × 2 × 20, और आगे कौन करेगा, आप करोगे, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसके बाद में आपके क्या पास आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम, इसका आंसर, ठीक है। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर 13 चैप्टर विद द शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज, ऑल द फॉर्मूलाज, एंड नाउ इट्स योर turn to practice all and each of the questions, ठीक है। and in the next class we will talk about our new topic, okay, till then bye.